श्रोताओं, आज हमारे रेडियो स्टेशन के सामने ही रोड जाम कर दिया गया और ये जाम करने वाली कोई और नहीं, हमारे ही क्षेत्र की महिलाएं हैं। और इन्होंने ये रोड क्यों जाम किया, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद मामूली वजह से इन्होंने जाम किया हो, लेकिन बहुत खास वजह है। और आज ये हम पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जो आज इतनी गर्मी में ये महिलाएं सड़कों पर निकली और इस तरीके से इतनी गर्मी में रोड पे आकर के इन्होंने जाम किया। मैं पूछना चाहता हूँ माता जी से, माता जी क्या वजह थी? आप अपना नाम बताइए, किस गाँव से हैं बताइए, और आपने क्यों आज रोड जाम किया? शाहपुर नंगली मेरा गांव है और पानी की और बिजली की इतनी कमी है, बहुत हद से ज्यादा। मेरे मुंह में दांत ना, दौड़ी मेरी टाइट हो रही है, मैं बुजुर्ग हूँ और मेरा हलक सूगो पूरी औरतन लेके मैं रोड पे आई हूँ। मेरे ढोरन की तेती जबान निकल रही है, मेरे आदमी पिसाए मर रहे हैं, बच्चा छोटे मोटे, कोई अमीर है कोई गरीब है, गरीबों की कोई जिंदगी इज्जत ना है। आज से 1 महीना पहले MLA गए नंगली गाँव शाहपुर नंगली में, अल्ताब वहाँ को कुर्सीद को, वहाँ ने कही कि 8 दिन में गली गली में पानी कर दूंगा। आज उसे गए 1.5 महीना हो गो, हमने बाट देखते देखते यू टाइम हो गो, जब हार के हम रोड पर निकले कि या तो हम कट के मर जावा या तो हम गाड़ी वाड़ी इनके नीचे दब के मर जावा। हमारे ऐसा बुरा हालात हो रहा, औरतन के पेट में बच्चा, सारी औरत आई है निकल के, पूरी औरत कितना बुरा हाल सुहाइया। आपकी मेहरबानी हो जाए तो पानी दे दो, बिजली दे दो, ना दो तो जहर घोल कर मार दो, ना दो तो जहर घोल कर मार दो, ना दो तो जहर घोल कर मार दो। नहीं जी, ऐसे आपको कोई नहीं मार सकता और आपने इतना बड़ा आंदोलन करा है, उसका कोई ना कोई जरूर आपको अवसर देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं जिसमें महिलाएं आगे निकली हैं और उस आंदोलन का असर भी हुआ है। आज आपने इतना बड़ा एक कदम उठाया है, उसका 1,000 घर की बस्ती है पूरी नंगली, 1,500 घर की बस्ती पूरी परेशान है, बिजली सूबी, पानी सूबी। हाँ। तो आपने आज कब तक ये आंदोलन करा? हमने तो ये करा है कि या तो आज मर गए या हम पानी पात मिल गया, काई की रहम हो जाए, काई के दिल में रहम आ जाए, कोई मदद कर दिए, पानी दिए, बिजली दिए तो हमारी परेशानी दूर हो जाए। हमने यह वजह से गर्मी में यू काम किया यार। आपने जो चुनाव के अंदर वोट दिए, अपने सरपंचों को चुना, वो सरपंचों से आपने बात रखी नहीं रखी? सरपंच तो 5 से बढ़ कही है, 5 से बढ़ कही है। सरपंच तो ऐसा कर रहा है, बिजली में रह रहा है, कुंडा बनो पड़ो, हाँ पब्लिक मारे जानना तो नू दोले अंधेरा में ले या करूंगा वाह करूंगा, कुछ ना कर। अभी आप कितने महकमों में कितने लोगों के पास गए बिजली पानी की समस्या लेकर के? कब कितने जगह पर जा चुके हैं? हमने तो 4-5 पर तो लगायो ही जाम लगायो और फिर हमने वो बुलायो अल्ताफ, वासु भी कहिए उस बूझा जाए, हम झूठ बोले तो। हाँ, और मांडी खेड़े हम गए, सगले गए हम। हाँ, मांडी खेड़ा यानी तो बहुत दूर तक आप लोग गए? हाँ, मांडी खेड़े तक डोले हम। आप सब नंगली से हैं? शाहपुर नंगली से हैं आप लोग? तो आपको कब से समस्या है पानी की, कितने दिन हो गए होंगे इसमें? कोई 3-4 साल हो गए। अब ज्यादा 2-3 साल, अब बहुत ज्यादा। अब तो पानी ना है, आप बताइए, आप कितनी दूर से पानी लेकर के आती हैं? जंगल में डबरिया की है, वापस सारी नंगली की पानी ले लेकर आ रही हैं। अब जाएंगे धुपरिया में 2-3 किलोमीटर है, जीड़ा में धर कर के जाएंगे, लड़की भी औरत भी, ये पेट लटक रहा औरतन के और जा रही है, बच्चा जा रहा है पीछे। कितने किलोमीटर दूर होगा जहाँ से आप पानी लेकर के आते हैं? 5 किलोमीटर होगा। चंदेनी, ये चंदेनी, वो चंदेनी के बाड़ान में डबरिया कुई है। वो पानी ठीक होता है जो लेकर के आते हो? बस वो चल जावे, बस इतनी बस प्यास भी ना डटे और वो कुइया में भी पानी ना रहे, नोई लावा उलीच के। गर्मी में 4-4 5-5 रोज हो जा नहाए, पानी ना है जब इतना नहावा, पानी होता तो खूब नहाता, दोनों टाइम नहाता। तो आप जो पानी इतनी दूर से लेकर के आते हो, वो पीना नहावा, ढोर न पियावा, ढोर गाद पी रहा, बच्चा ने वहाँ में नहा के ला रहा, जोड़ में पानी साफ सुथरा बिल्कुल नहीं मिलता। साफ सुथरा पानी बस जा सिर पे धर लांगा, टेंट पे दूर से कितने गुआ चल जावे, सिवा हुआ ये पीऊंगा। आज लेकर आया हूँ, कल या वक्त तक पी लो रहेगा, फिर कल या वक्त जाना पीने। पेट लटक रहा, ठोकर लग गई तो माट फूट गए, समझ जैसे असली घी भी खर गो, ऐसे समझ असली घी को दर्द ना आए, जैसे आज पानी को दर्द आ रहा हो।
भग भग के जावा, मैं जल्दी भर लूं, तू जल्दी भर लगा, भरंगा कम से कम हो जावा 2-2 से 4-4 से बेर बानी, फिर भी वार सुर, अब का 13 वार, अब का 13 वार, अब का 13 वार, चाहे ढोर धूप में तप रहा, चाहे बच्चा धूप में तप रहा, चाहे भूखा पिसाया, इतना पानी नहीं मिलेगा, इतने होनी तपंगा धूप में, होन कोई दरखत नहीं खड़ा, ऐसा ही ऊपर से नीचे तक पसीना में चुआ, इतना पानी नहीं मिलेगा, इतनी बिपता पीट रहा, हर आया जाम लगाने। इतनी ज्यादा मुसीबत इन महिलाओं को हो रही है। हम बार बार रेडियो में बात के माध्यम से ये कहेंगे, सुनो प्रशासन, अपनी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए, कितनी परेशानी इन महिलाओं को हो रही है और आप ही इनकी जितनी भी समस्या है उनका हल कर सकते हैं। ये लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं, इतनी गर्मी के अंदर इनको इतनी परेशानी हो रही है। हम रेडियो मेवात से बिल्कुल ये कहेंगे, रेडियो मेवात के माध्यम से, कि आप जरूर इनकी परेशानियों का हल करें, नहीं तो आप ये देखिए कि इनको बीमारियां और न जाने कितनी परेशानियां और भी हो सकती हैं। अब जो है हमारे इस कार्यक्रम के अंदर एक और बात हम आपको बता दें कि जहां से ये महिलाएं आई हैं वहां के सरपंच जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो भी बताएंगे कि इनकी इन समस्याओं का कब तक हल हो सकता है, आखिर अभी तक ये जो समस्या लगातार चल रही है ये क्यों चल रही है। अभी हमारे साथ सरपंच जी से पहले एक महिला कुछ कहना चाहती है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो क्या कहना चाहती है रेडियो मेवात के माध्यम से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है खुलासा। हम इस प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल खुलासा करेंगे और प्रशासन को बताएंगे कि प्रशासन सुनिए। तो आप बताइए क्या कहना चाहती हैं। गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, जिनने गरीब अमीर ने कुंडा बना रखा, उनमें भी हजार का टंक, वे भी खारी, हाँ काई के हैं, वे भी सब तरह का गरीब अमीर सब तरह का ही है, काई के जाकर ना है, वे तो बिल्कुल ही ऐसे है जी। हम बहुत परेशान हैं, हमने काई को कुछ ना चाहिए, खाली हमने पानी चाहिए। पानी से बहुत भारी परेशान है, सारी पब्लिक परेशान है, सारा ढोर परेशान है, जिनजिनावर परेशान है, ना हमने काई की धन माले चाहिए। दक आप बडेडा सेठ हो तो या मारो हो, कोई गांव के लिए मदद करेगो, कोई गांव की परेशानियां हटाएगो, कोई गांव की जिल्लत मुसीबत है हर चीज हटाएगो। दक हमने काई कुछ ना चाहिए, यूँ चाहिए है पानी चाहिए है और वासु पीछे बिजली चाहिए है और वासु पीछे हमारा दगड़ा भी कुछ ना बना है। जो सरपंच हुआ जो ऐसे ही बने हैं, ना कुछ भी ना करके दे हम लोग, ना कोई पैसा आवे और पैसा भी आवे तो कोई देवे ना, जैसे पैसा करा दे के जावे और मानता करके जावे ना, वे पैसा न देवे, कोई कहर जावे देवे ना है। सरपंच कैसे करवावा, तो ऐसा ही ना हम सरपंच के लिए हमने काई कुछ ना चाहिए, हमारा दगड़ा बनना चाहिए। और जो दगड़ा काई ने कोई बनवाया सरपंच ने जानना सु सरपंच हुई है, तो ऐसे हुई है काई दगड़ा में नाड़ी ना है, कोई दगड़ो झील में आयो पड़ो है, वो नांगा बराबर दगड़ो हुई पड़ो है। और सबसे बड़ी मुसीबत हमारी पानी की है, बस पानी पहले परेशानी हमारी, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। और अब हमारे साथ सरपंच जी भी जुड़ चुके हैं। सरपंच जी से कहूँगा, सरपंच जी आप भी बताइए, इतने समय से यहाँ पर आपकी यहाँ परेशानी है, आज हमने भी आपको जूझते हुए देखा इस गर्मी के अंदर, कि सारी महिलाएं भी जो थी आपके सामने आंदोलन कर रही थी, इतनी गर्मी में निकली हैं। क्या वजह है ऐसी जो अब तक ये समस्या हल नहीं हो पा रही है, और आप भी और ये भी इतना लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों मसला हल नहीं हो रहा है। मेरा हाजी नुसरत नाम है। ऐसा है जी, हमने कांग्रेस को वोट दिए, विधायक को बनाया है 2 प्लान से, पूरी मेहनत करिए उनके साथ, इसलिए जुड़े हैं उसके साथ के हमारे काम होंगे। और गांव वालों ने मुझे सरपंच बनाया बड़ी उम्मीद के साथ कि सरकार कांग्रेस की है और विधायक इनके साथ है। मैंने डीसी साहब से 10 बार मीटिंग कर चुका हूं। पानी के लिए पब्लिक हेल्थ का जो बुलाया है उन्होंने एक्शन, और बिजली बोर्ड का एक्शन है उनके लिए, और मैं खजान सिंह तक से करा के 2-2 टंकियों को वो करा के लाया हूँ, लेकिन यहाँ आकर के सब मिस हो जाता है। हमने पूरी 12 साल पहले मेवात में सबसे ज्यादा पानी मेरे गांव में था, लगभग 12 साल से पानी बिल्कुल नाम मात्र है मेरे गांव में। कौन से गांव से हैं सर आप? मैं शाहपुर नंगली से, पंचायत शाहपुर नंगली से। आपने बताया कि 12 साल पहले सबसे ज्यादा पानी आपके गांव में था। मेरे गांव में था। आज क्या वजह है कि आपका ही गांव प्यासा, इतना प्यासा है कि बच्चों को एक से दूसरा गिलास पानी नहीं दे सकते, और जो महिलाएं हैं जो गर्भवती भी हैं उनको भी मजबूर होकर के मटके उठा करके इतनी दूर दूर 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। आपको क्या एहसास होता है कि आपको इतनी उम्मीदों से सरपंच बनाया गया, और ये जो है आज इतनी उम्मीद आपसे रखते हैं, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? पल्ला गांव से मुझे पानी मिल रहा है पहले से। पल्ला गांव वालों ने, मैं एक्शन और एसडीओ जई वगैरह लेके गया हूं, सबका सर्वे किया है पानी क्यों नहीं आ रहा है। वहां पे पता चला कि पल्ला गांव वालों ने पानी को फोड़ रखा है, पानी का प्रेशर वहीं डाउन हो जाता है। वो लोग अपनी खेती भी भराते हैं उस पानी से जो हमारे लिए लगा हुआ है, और अपना पीने का पानी भी लेते हैं। और लेके पल्ला से गांव शाहपुर नंगली तक बीच में पूरी लाइन कटी हुई है,
उस पे एक्शन ने, पब्लिक हेल्थ के एक्शन ने पूरा उस पे वो किया है। उनके नाम जो है FI लॉन्च करी है। FI लॉन्च करने से पल्ला गांव के सरपंच ने ये कहा है, जब तुम हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हो, FI लॉन्च करा रहे हो और हमें मतलब ये कराना पड़ रहा है, अपनी जमानतें करानी पड़ रही है, तो हम पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे। जबकि 2-2, 3-3 बोर लग चुके हैं, आज देख के आए हैं, पब्लिक हेल्थ ने लगाए हैं। लेकिन एक समस्या ये भी है कि वहाँ बिजली भी कम है, पानी निकलता है बिजली से, वो कहते हैं कि बिजली बहुत कम है। बाकी तो पल्ला वालों की भी इसमें पूरी गद्दारी है कि वो पानी दे के राजी नहीं है। आज की तारीख में पानी के ऊपर इतना झगड़ा है कि टैंकर वालों को जो पानी बेच रहे थे वो उसको भी बंद कर दिया है हफ्ता भर से पानी, और वो पानी पे राज करे बैठे हैं, पानी दे नहीं रहे। तो अब इसके अंदर कौन मध्यस्थता करेगा? आपका गांव प्यासा है, वो लोग पानी नहीं दे रहे हैं, और इस झगड़े को किस तरीके से आप निपटारा देखेंगे, कैसे हो सकता है? पानी के लिए पिछली साल भी औरतों ने जाम लगाया है। हालांकि ठीक नहीं है जाम लगाना, क्योंकि आम आदमी, सरकार की लड़ाई हमारे गांव की है, और जिसमें हजारों किलोमीटर के लोग परेशान होते हैं, उस सजा के बीच में, हमारी के बीच में दूसरे लोग परेशान हो, मैं इसको सही नहीं समझता। लेकिन जनता अपनी परेशानी को लेकर के नहीं बेकाबू हो जाती है, और फिर मुझे बुलाया जाता है और आश्वासन मिलता है SDM साहब का। उस आश्वासन को लेकर के नहीं, अभी उन्होंने बुलाया है, कल आप 10:30 बजे कुछ लोगों को लेकर के नहीं आए, मैं एक्शन दोनों हर डिपार्टमेंट से बुलाऊंगा और अपनी समस्याओं को मैं रखूंगा। SDM सर की बात तो सुन लीजिए। सर, आपका क्या कहना है? आपने सारा ये आज देखा है लोगों का, आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो पर्सनली देखो इनकी प्रॉब्लम से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, और जो भी पानी की और बिजली की जो सप्लाई है वो डिपार्टमेंट ने देनी है। और कल DC साहब के सामने ही मैं खुद उनको दोनों विभाग के एक्शंस को बुला के और इन लोगों के सामने ये डिस्कस करेंगे भी क्यों नहीं इन लोगों को सहूलियत मिल रही है। आपका सर क्या अंदाजा है, कब तक इनकी ये समस्या हल हो सकती है? इतनी गर्मी में लोग निकले हुए हैं आज। देखो, अंदाज़ा तो प्रॉब्लम तो डिपार्टमेंट ने सोल्व करनी है, मैं तो उस बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ इमीडिएटली वाई दे शुड सफर, लोगों को ये तो बेसिक एमिनिटीज मिलनी ही चाहिए। हाँ सर, आपके सामने पहले भी जाम लग चुका है, आपने ही जब उस जाम को खुलवाया, लेकिन आज तक कुछ ना हुआ सोल्यूशन उसका। ये 1 साल हो गया उसको लगभग, इसी रोड पे इसी जगह जाम लगा था 1 साल पहले, इन्हीं समस्याओं को लेके। अब आप चलो, उम्मीद है कल कोई ना कोई बात। सर, आप अफसर हो हमारे लिए, हम तो सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। ये आश्वासन हमें मिला है, पीछे भी मिलते रहे हैं। पिछली साल भी इन लोगों ने जाम लगाया, यही आश्वासन SDM साहब ने उस टाइम भी दिया था। कल जो आप लेकर के जा रहे हैं, कल क्या आप उनसे पूछेंगे कि ये कोई नया आश्वासन तो नहीं है? जिस तरीके से आश्वासन चलते रहते हैं, ऐसा ना हो कि कल भी एक आश्वासन मिल जाए और समस्या वहीं खड़ी। सर, इसमें यह है कि मेरी जो सोच है, मैं इसमें सहारा लूंगा जिस डिपार्टमेंट से हमें मिलता है। जैसे पब्लिक हेल्थ से हमें मिलता है, तो मेरी सोच तो ये गांव के सामने मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बिजली से, बिजली डिपार्टमेंट की समस्या है तो बिजली डिपार्टमेंट में हम धरना रखेंगे जी। और अगर पब्लिक हेल्थ से हमें कोई चीज लेनी है, पानी लेना है जैसे, तो पब्लिक हेल्थ में ही मैं ये चीजें रखूंगा, क्योंकि हमें उससे लेनी है। पब्लिक हेल्थ के बीच में हम और दूसरे लोगों को परेशान ना करें। मेरी सोच ये है कि हम उसी डिपार्टमेंट से और उन्हीं के पास हम धरना धरें, ताकि हमारी लड़ाई उनकी और हमारी ये गाँव की, ना कि और दूसरे लोग हजारों किलोमीटर के चल के जो आ रहे हैं उनको हम परेशान करें। मेरी सोच ये है। आपने अगर SDM साहब ये नहीं कर पाएंगे तो। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरीके से लोगों को परेशान करना, लेकिन गांव की अब महिलाओं की भी मजबूरी है कि वो अब आखिर में हार कर, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। और आज मुझे आपकी बात से लग रहा है कि अब ये पूरा गांव एक हो गया है, सरपंच से लेकर के आम जनता तक, महिलाओं तक सब एक हो गए, और अब सब मिलकर के आगे इस आंदोलन को बहुत मजबूती के साथ करने वाले हैं जी। और अभी आज मैंने देखा कि SDM साहब भी आए थे, आपकी उनसे बात हुई और उसके बाद ये आंदोलन जो है वो खत्म हुआ। तो उन्होंने ऐसा क्या आपको आश्वासन दिया, क्या बातें कही जो आपने ये आंदोलन खत्म करवाया है? SDM साहब ने वैसे आश्वासन तो पीछे भी दिया था और आश्वासन आज भी दिया है, लेकिन अब जनता जहां हमारी लड़ाई के बीच में हमारी तकलीफों को लेकर परेशान हो, मैं ये ठीक नहीं समझता कि आम आदमी, आम बच्चा, उनकी गोद में भी लेडीज भी है उनमें, और कैसी कैसी हालत में लोग सैकड़ों किलोमीटर से, अलवर से दिल्ली तक के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतनी तपती हुई गर्मी में वो हमारी वजह से यहाँ परेशान हो। इस करके मैंने इस जाम को खुलवाया है और प्रशासन ने मुझे, SDM साहब ने मुझे आश्वासन दिया है। इसी बात को लेकर के नहीं, मैंने लोगों से हाथ में जोड़ करके रिक्वेस्ट की है कि इस जाम को खोला जाए, ताकि हमारी परेशानी में दूसरे लोग परेशान हों।
बहुत बहुत, ये तो वाकई आपकी जो बात है काबिल तारीफ है कि आपने इतना ज़बरदस्त एक बात को सोचते हुए कि लोगों को परेशानी ना हो और ये जाम खुल जाए। और उसी की तरह मुझे लगता है कि कल भी कोई ना कोई सूरत हाल ज़रूर अच्छी निकलेगी। जिस तरीके से आज आपने जाम खुलवाया, उसी तरीके से कल आप पानी का रास्ता भी कोई खुलवाएंगे, बिजली का रास्ता भी खुलवाएंगे और गाँव की समस्या हल होगी। रेडियो मेवात के माध्यम से और ख़ासतौर से ये जो आज से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया खुलासा, इसके तहत हम प्रशासन से पूरी पुरजोर अपील करते हैं आपके माध्यम से, आपके गाँव के माध्यम से, कि इस मसले को सुलझाया जाए। ये हमारा ही क्षेत्र है, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग प्यासे मर रहे हैं, इनको हम प्यासा नहीं मरने देंगे, बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे। ये प्रशासन को कहना चाहिए और प्रशासन को इसके साथ साथ कुछ कदम भी उठाने चाहिए, करने चाहिए। तो हम इस चीज़ की आपकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। रेडियो मेवात आपके साथ है, आपकी बात को पूरे मेवात तक, तमाम जितने भी हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उन तक हम ये बात पहुंचाते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और इस गर्मी के अंदर, इस शदीद गर्मी के अंदर लोगों को इन चीज़ों से राहत दी जाए जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। हम आपके साथ पूरी तरह हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका, आपके गाँव से आने वाली जो इतनी सारी महिलाएं आपके साथ बैठी हुई, इनका भी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो मेवात से बात करने के लिए। और हमारी बात इस तरीके से आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। सर मैं एक बात और कहूँगा, ये वो गांव है, इसका इतना पुराना इतिहास है। 1857 में इस गांव ने देश के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जिसके एवज में 52 लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया और उसका प्रोग्राम MP राव इंद्रजीत गुड़गांव विधानसभा से पार्लियामेंट में है हमारे, उनको हमने 9 फरवरी को यहाँ प्रोग्राम रखा था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बराबर 9 फरवरी को ये प्रोग्राम हम चलाते रहेंगे। और वो यहाँ आए और हमने अपनी सारी समस्या, पानी बिजली की सारी समस्याएं रखी। हमने अपनी समस्याएं आगे तक जब पार्लियामेंट तक हमने पहुंचा दी एक MP के माध्यम से, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। बताइए फिर इसमें हम क्या हम ये तो नहीं कि हम लड़ाई लड़ें, अब लड़ाई लड़नी बाकी रह रही है कि इंसान को इंसान मारे, लेकिन तो ये कानून के तहत जो कानून कायदा है, जो इंसानियत का तरीका है अपनी बात को मनवाने के लिए, वो बातें गांव की तरफ से हम कर रहे हैं। ऐसा कोई ना हो कि इसमें कोई दूसरी चीज पैदा हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। और इतना ऐतिहासिक गांव जिसने 1857 के अंदर जो अंग्रेजों से लोहा लिया, वो आज भी सरकार से लोहा ले सकता है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि वो विदेशी थे, आज स्वदेशी लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज को समझे और इस मसले को हल करें ताकि ये आंदोलन कोई खतरनाक रूप ना ले ले। और लोगों की मांग को समझते हुए वो जल्द से जल्द, हमारे प्रशासन से यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करें। जिन लोगों ने आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उनके गांव के साथ ये भेदभाव अच्छा नहीं, और इसी तरीके से लोगों की परेशानियों का हल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी अगर आपको कोई बात रखनी हो, रेडियो मेवात का मंच आपके लिए हमेशा तैयार है। और हमारे प्रोग्राम खुलासा हम इसी तरीके से बार बार अपने रेडियो मेवात के माध्यम से आवाज लगाते रहेंगे प्रशासन को, सुनो प्रशासन, सुनो प्रशासन, सुनो प्रशासन। जो हमारा जानवरों को पीने का पानी है, आज भी उसमें आधी मिट्टी है और आधा पानी यानी कीचड़ है, सड़ा हुआ पानी है। मतलब इतनी बुरी हालत है। उसके जो रास्ते हैं, रिटेनिंग वाल के लिए पैसे बार बार मांगते रहे हैं। जो मैंने नरेगा से काम कराया है वो मिट्टियां बह रही हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं। उन रास्तों को जिनको खुलवाया उसके लिए पक्के के लिए कोई समाधान नहीं है। ना नालियां हैं ना रास्ते सही हैं, क्योंकि उनमें जैसे जैसे वो मिट्टी डल के नहीं हुआ था, वो मिट्टियां बह करके नहीं, उनमें गड्ढे पड़ते जा रहे हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो कल जो आप मीटिंग में जाएंगे, वहाँ से आप कोई लिखित में आश्वासन लेकर के आएंगे उनसे, या कोई जबानी वादा होगा? अब तो देखो वहाँ जाने से पता चलेगा क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले भी मैं DC से मिला हूँ कई बार। वहाँ एक्शन वगैरह को बुलाया, सारे ही एक्शन को, बिजली बोर्ड को भी बुलाया है और पब्लिक हेल्थ को बुलाया है। अभी भी मौके पे SDM साहब ने एक्शंस के लिए, दोनों एक्शंस के लिए कहा है कि आप कल की मीटिंग है गाँव शाहपुर नंगली में, जो इतनी पानी की किल्लत हो रही है, उसके लिए जरूर आएँ और इनकी बात को, इनकी समस्याओं को सुन के इसका समाधान किया जाए। मेरे पास इतनी बात है, ना कि कोई लिखित की बात है कि लिखित में हमें दे देंगे या लगा देंगे, क्योंकि आज से पहले भी हम कहते रहे हैं इन सारी चीज़ों को, इनके लोगों के सामने प्रशासन के साथ पहुंचाते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। नहीं, अब आगे जिस तरीके से आप लोगों ने अब एक आंदोलन का रूप इख्तियार किया है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपके साथ कोई ना कोई जो अधिकारी हैं वो जुड़ेंगे और इस मसले का हल होगा। और रेडियो मेवात आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ रहेगा, और उम्मीद है कि कल इसका शायद कोई ना कोई हल जरूर निकले। इसी उम्मीद के साथ साथ हम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इस तरीके से आप रेडियो मेवात पर आते रहें। मैं गाँव की जिम्मेवारी के नाते मैं भी रेडियो मेवात का धन्यवाद करता हूँ और यही कहता हूँ कि हमारी बात को आप अपने रेडियो के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुँचाएं, ताकि इसमें कोई अमल हो और हमारे गांव की समस्या, हमारी बहन बेटियों की परेशानियां दूर हों।
बिल्कुल, रेडियो मेवात का तो मकसद ही यही है, क्योंकि रेडियो मेवात के आने का सिर्फ यही मकसद था कि मेवात का एक अपना रेडियो जिसके तहत लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। और आज इसी के तहत हमने ये कार्यक्रम का आगाज़ किया है, खुलासा, जिसके अंदर हम तमाम आंदोलन, तमाम लोगों की समस्या प्रशासन तक पहुंचाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि इसका हल निकाला जाए, क्योंकि सभी लोगों की समस्याओं का हल करना उनकी जिम्मेदारी है। और उसी जिम्मेदारी के तहत हम सिर्फ उनको एहसास दिला सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वो इसका हल करें और लोगों की परेशानियों को हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। प्यासी हूँ मैं तुमको पिला के, थक गई हूँ मोड़ों पे रुक के, अश्क तो बहने